ओके, तो लास्ट टर्न में अपन ने एक क्वेश्चन किया था, उसका लास्ट पार्ट जो है वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था कि रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स शुड नॉट बी चेंज्ड। तो देखिए असैसिनेशन में होता क्या है, असैसिनेशन में हमारे पास कितने वॉवेल्स हैं हम वो देखेंगे पहली बात, और कितने लेटर्स हैं अपने पास। तो वी हैव टोटल ऑफ 13 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। टोटल 13 लेटर्स है अपने पास। उन 13 लेटर्स में से वॉवेल्स कितने थे अपने पास? आई बिलीव वी हैड 6 वॉवेल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट्स। तो 6 वॉवेल्स थे और 7 कॉन्सोनेंट थे, है ना। अब रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अगर सेम रखना है आपको, तो देखिए पहली पोजीशन पर कौन है? ए वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है? वॉवेल, मतलब पहली पोजीशन पर वॉवेल ही होना चाहिए। रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवेल मतलब अगर वॉवेल की, मैं पहले सारी वॉवेल्स की पोजीशन लिख देता हूँ। यहाँ पे 4th पोजीशन है वॉवेल की, एंड देन 2 और बाद में एक और वॉवेल है, फिर एक छोड़कर एक और वॉवेल है, फिर एक छोड़कर 2 वॉवेल्स है, लाइक दिस, ठीक है। तो वॉवेल्स की पोजीशन जो असैसिनेशन वर्ड में है वही पोजीशन होनी चाहिए। जो भी आपका वर्ड बन सकता है असैसिनेशन से, कितने वर्ड्स बन सकते हैं असैसिनेशन से? 13 फैक्टोरियल बाय जितने भी अलाइक है उनका फैक्टोरियल। सही बात है क्या? अच्छा, तो एक चीज यहाँ पर पहले तो मैं लिख देना चाहूंगा कि अपने पास टोटल वर्ड्स कितने हैं, है ना। तो वी हैव असैसिनेशन में ए अपने पास 3 है, आई अपने पास 2 है, ओ 1 है, और एस एन टी में अपन देखते हैं 4 2 1, ठीक है। देखते रहिएगा। तो भाई वॉवेल्स जो है वो इन सारी पोजीशंस पर ही होना चाहिए। मतलब आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, उन सारे वर्ड्स में वॉवेल्स की पोजीशन हमेशा 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 यही वाली सर्कल्ड एरो वाली पोजीशन में ही वॉवेल होना चाहिए। और जो बची हुई पोजीशन है वहां पे कॉन्सोनेंट होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए, कोई भी कॉन्सोनेंट हो चलेगा। इसको कहते हैं अपन रिलेटिव पोजीशन अरेंजमेंट। बात समझ में आ रही? रिलेटिव पोजीशन का अरेंजमेंट मतलब ये होता है जहां वॉवेल है वहां वॉवेल रहे, जहां कॉन्सोनेंट है वहां कॉन्सोनेंट रहे। हाँ, कोई भी कॉन्सोनेंट आ सकता है, कोई भी वॉवेल आ सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी ऐसा अरेंजमेंट करना हो आप सबसे पहले वॉवेल की तरफ जाइए। वॉवेल कितने हैं अपने पास? वी हैव अ टोटल ऑफ 7 वॉवेल्स, सॉरी 3 2 5 एंड 1 6। आई बिलीव अपने पास 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 6 वॉवेल्स है ना। 6 वॉवेल्स है और 7 कॉन्सोनेंट्स है। तो कितने वॉवेल है? 6 वॉवेल, और 6 वॉवेल्स के लिए पोजीशन कौन सी है? फिक्स है। आपको इन्हीं पोजीशन पे रखना है 6 वॉवेल्स को। ये ग्रीन वाले जितने भी पोजीशन है ना, वॉवेल्स आपके सारे यहीं की यहीं होने चाहिए। तो ग्रीन वाली पोजीशन कितनी है? ग्रीन वाली पोजीशन भी 6 है, 6 पोजीशन। तो 6 पोजीशन पर 6 वॉवेल्स को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? 6 फैक्टोरियल तरीके से, खत्म। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन फिर अपने को पता चलता है कि उसमें से 3 जुड़वे हैं, 3 जुड़वे ऑफ वन काइंड है तो उतना फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। फिर पता चलता है कि 2 जुड़वे ऑफ अनदर काइंड है तो उतना फैक्टोरियल से फिर से डिवाइड होगा। फिर पता चलता है कि ओ एक अलग जुड़वा है, मतलब इज नॉट जुड़वा बट ऐसे करके। तो ये हो गया वॉवेल्स का अरेंजमेंट। अब आप है ना, मेरी बात ध्यान से देखना, आपका इमेजिनेशन बेटा बहुत तगड़ा होना चाहिए। ये जितनी भी पोजीशन को मैंने एरो कर रखा है ना, आप सोचो कि वॉवेल्स अपनी सारी पोजीशन जो है ना वो उन एरो पर ही चेंज कर रहे हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर ए है, ओरिजिनल असैसिनेशन में यहाँ पर ऐसा है ना, ये सारा ए आई ओ, ये अरेंजमेंट है। एक और अरेंजमेंट क्या हो सकता है? कुछ भी एक रैंडम लिख के देखते हैं ना, ओ आई ए ए ए, हो सकता है ना ये भी एक। तो ये जो अरेंजमेंट है वॉवेल्स का वो भी इन्हीं गोले वाली पोजीशंस पर ही होना चाहिए। तो आप कुछ मत करो, आप ये सोचो कि वॉवेल्स नाचेंगे ग्रीन वाली गोले वाली पोजीशंस पर, सर्कल जहां मैंने कर रखा है, और कॉन्सोनेंट्स नाचेंगे उनकी पोजीशंस पर। तो कौन ये वॉवेल्स इतने तरीके से अरेंज हो सकते हैं सिर्फ उन्हीं पोजीशंस पर, ठीक है। और दूसरी पोजीशन पर आप ले जाओ मत उनको। और करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच पोजीशन, ईच ऑफ दोज पोजीशन, कई बार क्या होता है कि उन पोजीशंस पर जब मैंने, जैसे कि ये आई ओ, ये वाला पोजीशन फिक्स कर दिया वॉवेल का, इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्सोनेंट कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं?
एक के करस्पॉन्डिंग कॉन्सोनेंट कितने अपने पास 7, तो 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं, बट 7 में से कुछ कुछ जुड़वे तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। 4 S जुड़वे हैं, N 2 जुड़वे हैं, और एक है T फॉर टमाटर। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हर एक पोजीशन के करस्पॉन्डिंग वॉवल इतने तरीके से अरेंज हो सकते, तो इतने के करस्पॉन्डिंग वॉवल यूनिटरी मेथड, इतना इनटू टोटल अरेंजमेंट ऑफ वॉवल्स कॉन्सोनेंट, सॉरी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको डीपीपी में भी मिलेगा, है ना। आपने डीपीपी नंबर 5 किया होगा तो उसमें ग्रीन बॉटल ब्लू बॉटल वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब आप कर लोगे आराम से सारे क्वेश्चन उसके जितने भी है डीपीपी 5 के, अगर आपको प्रॉब्लम जा रही है तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन करते, द फादर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, हाउ मेनी 8 लेटर excuse me, how many 8 lettered words can be formed using letters of the word Honolulu। ठीक है, यस, इसमें प्लेसेस फिक्स्ड है इसलिए अपन सिलेक्शन नहीं कर रहे प्लेसेस का। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही स्टार्ट करा था कि ऑर्डर मतलब अरेंजमेंट, तो आई जस्ट हैव टू वरी अबाउट द अरेंजमेंट। समझ में आ रही ना, इस वाले क्वेश्चन में मैंने सिलेक्ट नहीं करा कोई भी प्लेसेस, क्योंकि ये ग्रीन वाली प्लेसेस जो है क्या ही करोगे सिलेक्ट करके, आप सिलेक्ट भी आपको यही जो पर्टिकुलर, जैसे इसका मैं नाम देता हूँ फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया फोर्थ पोजीशन, 5th 6th 7th, 4th 1 4 7 9 11 12, 1 4 7 9 11 12, बस 1 4 7 9 11 12 वाली जो चेयर है यहीं पर वॉवल बैठ सकते हैं, तो इसके अलावा और कहीं नहीं बैठ सकते। तो आपको इन्हीं पोजीशन पर वॉवल्स को पहले क्या करना है, आपको वॉवल्स को बुला लेना है, उन चेयर्स पर बिठा देना है। कितने तरीके से बैठ सकते हैं वो लिख दिया अपन ने, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, इनटू करके फिर कॉन्सोनेंट को बुला दिया, बची हुई चेयर्स पे बिठा दिया। बहुत इजी है, आप सिस्टमैटिक बस है ना स्टोरी बनाओ। मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ कि पीएनसी में आप मैथ्स मत लगाओ ना, आप पहले स्टोरी बनाओ कि कैसे करोगे आप अरेंजमेंट। अगर आपको आप मान लो अनपढ़ इंसान हो, आपको पढ़ाई लिखाई नहीं आती, कुछ नहीं आता, तो भी आप इसको बिना मैथ्स के कर सकते हो। आप क्या बोलोगे कि भाई 1 4 7 9 11 12 वॉवेल को बुलाओगे, बोलोगे बस तुम इन्हीं चेयर्स पे बैठो, यही तो आपकी स्टोरी हुई, और फिर बची हुई चेयर्स पे कॉन्सोनेंट्स को, बस इसके हिसाब से अब आप मैथ्स लगा दो, क्योंकि अपन अनपढ़ वाकई में थोड़ी है। ठीक है, एफपीसी से कर सकते हो, थोड़ा लेंदी जाएगा, एफपीसी से मत करो क्योंकि अलाइक में एफपीसी इतना आसानी से लगता नहीं है। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, इफ के बाद लिखिए नो टू alike letters are together, alike letters are together। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखिए आप, ये क्वेश्चन जो है इट्स वेरी 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 गुड क्वेश्चन एंड वेरी डिफिकल्ट एज वेल, आसान नहीं है ये क्वेश्चन, तो पहले मैं बता रहा हूँ अपन इस क्वेश्चन में घुसेंगे, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ अरेंजमेंट्स, है ना। एक पेज का सॉल्यूशन जाएगा आपकी कॉपी में, आप अभी से लिख लो, एक पूरा पेज आपको लगेगा, है ना, उससे ज्यादा भी लग सकता है, डिपेंड्स। तो क्या है भाई, ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में, है ना। देखिए आपको करना क्या है कि 8 लेटर का वर्ड बनाना है होनोलुलु से यूज करके। ठीक है, 8 लेटर का वर्ड बनाना है आपको होनोलुलु से यूज करके, और सिर्फ यही लेटर्स यूज करने हैं, और इस कदर यूज करने हैं कि अलाइक लेटर्स टुगेदर ना हो, अलाइक लेटर्स टुगेदर ना हो। अलाइक लेटर्स है कौन कौन, अलाइक है अपने पास O एंड O, L एंड L एंड U एंड U। थोड़ा सोचते हैं अपन, है ना। देखिए ऐसे तरीकों पे जब भी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया है कि आपके अलाइक लेटर साथ में नहीं होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन गैप फिलिंग मेथड से कराया, क्योंकि गैप फिलिंग मेथड में अगर किसी को दूर दूर रखना है तो अपन गैप में कर सकते हैं, सही बात है। लेकिन क्या होता है ना कि गैप फिलिंग मेथड तब सक्सेसफुल होता है जब आपको एक ही प्रजाति के लोगों को दूर करना हो। मैं आपको समझा रहा हूँ ना, शांति से समझिएगा।
जैसे यहां पर अपने पास जुड़वे लोग कितने हैं, एक बार ओ है, फिर एल जुड़वा है और यू यू भी जुड़वा है, सही बात है। तो 3 प्रजातियां ऐसी अपने पास जो जुड़वा है, लेकिन हम लोग गैप फिलिंग मेथड को तभी सक्सेसफुल मानते हैं। रुक जाइए थोड़ा सा, नखरे बहुत है हमारे पीसी के। हाँ भाई, देखिए इधर, ये देखिए 4 बार एस था अपने पास, उसको अलग करना था तो गैप फिलिंग से कर दिया भाई। क्यों? क्योंकि एक ही प्रजाति के लोग थे अपने पास जुड़वे, जिनको अलग करना था। थे तो ए भी और एन भी, हमको सबको अलग करने को नहीं बोला था, हमको बस इतना बोला था कि सिर्फ एस को अलग करो। आप बात समझ रहे हो ना बच्चों? सिर्फ एस को अलग करिए, और एस क्या है? एक प्रजाति के लोग हैं। एस 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 एस, एक ही प्रजाति के लोगों को अलग करना था बस अपने को, ठीक है। अब यहां पर अपने को ओ को भी अलग करना है, एल एल को भी अलग अलग करना है, और यू यू को भी अलग अलग करना है। तो 3 प्रजाति के लोगों को अलग करने के लिए कभी भी आप गैप फिलिंग मेथड यूज ना करें। गैप फिलिंग इज ओनली सक्सेसफुल, मैं यहां पे एक बार आपको लिखवा देता हूं। तो फिर कैसे करेंगे? आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। और गैप फिलिंग क्यों इतना सक्सेसफुल नहीं है वो भी अपने को समझ में आ जाएगा। इज ओनली सक्सेसफुल when you have to separate, when you have to only one kind of thing, one kind of things or people, ठीक है। विवेक, इतना आसान होता तो मैं 5 स्टार लगा देता क्या? टोटल माइनस टुगेदर कर दिया। नो अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, भाई अलाइक लेटर्स टुगेदर नहीं होने चाहिए आपके। आप थोड़ा थोड़ा ज्यादा तो दिमाग लगाओ, आप बॉक्स मेथड से भी नहीं कर सकते हो। जब गैप फिलिंग नहीं लग रहा तो बॉक्स मेथड कहाँ से लग जाएगा? बॉक्स मेथड तो और रुकीज मेथड है, बिगिनर्स मेथड है बॉक्स मेथड। उसमें आप बस 2 ही आइटम को दूर कर सकते हो, 3 आइटम आते आ जाते अपने पास तो बॉक्स मेथड वैसे ही फेल हो जाता है। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास 2 लोगों को दूर करना हो तो आप उसको बॉक्स में डाल दो, टोटल से सबट्रैक्ट कर दो, खत्म, दैट इजी। लेकिन अगर आपको 3 लोगों को दूर करना है, जैसे अपने को क्या करना था, वहां पे 4 लड़कियों को दूर करना था, G1 G2 G3 G4, याद है? G1 G2 G3 G4, 4 गर्ल्स को दूर करना था तो अपन ने गैप फिलिंग मेथड से किया था। खैर ये तो खैर एक ही प्रजाति थी लड़कियों की, समझ में आ रहा है आपको? इसलिए अपने को दिक्कत नहीं गई। लेकिन यहाँ पर 4 लड़कियां नहीं है, 2 ऑरेंजेस है, 2 लल्लू है और 2 अम्ब्रेला है। तो 3 प्रजातियां हो गई। 3 प्रजातियों के लिए ना बॉक्स मेथड चलता है ना गैप फिलिंग मेथड चलता है। तो क्या चलता है भाई? तो क्या चलता है? आपको सेट थ्योरी से करना पड़ेगा ये वाला सवाल, ठीक है। सो वी हैव टू यूज सेट थ्योरी फॉर सच क्वेश्चंस। क्यों क्यों ऐसा करना है? समझ रहे अपन, है ना? धीरे धीरे समझ रहे हैं, डू नॉट वरी। एक वैलिड वर्ड बता देता हूँ मैं आपको, एक वैलिड वर्ड ये होनोलुलु खुद है। क्यों? क्योंकि होनोलुलु में जो जुड़वे लोग हैं, जैसे ये एक ओ और एक हो, ये बेचारे सेपरेटेड है, दे आर नॉट टुगेदर। समझ में आ रहा है? और ये एल और एल, ये सेपरेटेड है, और यू और यू ये भी सेपरेटेड है। ये एक वैलिड वर्ड है, ठीक है। ऐसे कितने वैलिड वर्ड बन सकते हैं? सोच के लगता है कि यार ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान है। लेकिन क्या हो सकता है कि वर्ड्स बहुत सारे तरीकों से बन सकते हैं ना। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप ये बता दीजिए कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड, ये आप टाइप करो, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड, ठीक है। ये आप मुझे बताइए, मैं देखता हूँ कौन कौन सही बताता है। बॉक्स मेथड नहीं यूज करना है विवेक, है ना? ध्यान रखना इस चीज का। वेन टुगेदर इतना आसान नहीं है ये, थोड़ा सोचो, आप लोग खुद से सोचो, मैं तो समझाऊंगा ही आपको।
क्वेश्चन लंबा है बस, लेकिन क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं ना वो आसान है. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. रिचा इज सेइंग कि 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. -5 फैक्टोरियल क्यों करेंगे, बस ये बता दो आप. -5 फैक्टोरियल इज रॉन्ग, अदरवाइज इट इज राइट. -5 फैक्टोरियल डज नॉट मेक एनी सेंस. थोड़ा सोचिए. अरे वो टोटल वर्ड्स पूछा मैंने आपसे. -5 फैक्टोरियल आपने क्या कर दिया, मैं समझ गया हूँ. गलत. आपने क्या कर दिया मैं समझ गया हूँ. सबको बॉक्स में डाल दिया होगा. 1 2 3 और 4 5. बिल्कुल गलत है ना. चलो. देखिए टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं अपने पास. टोटल वर्ड्स कितने हैं. 2 2 2. अरे और 4 5. दैट इज 8. 8 फैक्टोरियल. उसमें से 2 जुड़वे ऑफ वन काइंड, 2 जुड़वे ऑफ अदर काइंड, 2 जुड़वे ऑफ सम अदर काइंड. ठीक है. तो ये नीचे जो आ गया आपके पास क्या आ गया. 8. अरे 2 फैक्टोरियल 2 ही तो होता है, तो 2 2 2 8 हो गया. ये 8 जो है और ऊपर 8 फैक्टोरियल का 8 कट जाएगा तो 7 फैक्टोरियल बच जाएगा. 7 फैक्टोरियल का तो आंसर अपने को पता है 50 40. तो टोटल 5040 वर्ड तो आप बिना किसी कंस्ट्रेंट के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी लफड़े के बना सकते हो. नो कंस्ट्रेंट. अब आप मेरी बात सुनिएगा. कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें 2 ओ साथ में आ गए हो, बाकी सब अलग अलग है. सिर्फ ओ जो है वो साथ में आ गए हो, बाकी अलग अलग. मैं आपको सारे इनवैलिड वर्ड्स का तरीका बता दे रहा हूं, है ना. बच्चों सुनते जाना है ना. इनवैलिड वर्ड्स कितने तरीके से बन सकते हैं. 2 ऑरेंजेस साथ में आ गए हो, बाकी सब भले ही, बाकी दूसरे जितने भी जुड़ हुए हैं दे आर नॉट टुगेदर, बट 2 ऑरेंजेस साथ में है. एक ही हो सकता है. बाकी ऑल रेस्ट ऑल अपार्ट. रेस्ट ऑल अपार्ट का मतलब ये है कि जो ये है ना, जो 2 लल्लू, ये 2 लल्लू साथ में नहीं है. 2 उल्लू भी साथ में नहीं है, लेकिन 2 ऑरेंजेस साथ में आ गए. ये एक तरीका हो सकता है. इनवैलिड. एक भी जुड़वा व्यक्ति अगर साथ में आ गया तो इनवैलिड है. एक ये हो सकता है कि 2 लल्लू साथ में आ गए हो, लेकिन सारे बाकी के जो है वो दूर हो. रेस्ट ऑल अपार्ट, है ना. मैं लिख के बता देता हूँ, एक वर्ड लिख के बता देता हूँ जिसमें 2 ऑरेंजेस साथ में है. जैसे कि होनोलुलु में ये ऑरेंजेस साथ में है. दिख रहा है. ये एक मैंने आपके सामने वर्ड लिखा, कोई भी रैंडमली. इस वर्ड में देखो कितने जुड़वे लोग हैं अपने पास. 2 ऑरेंजेस. अरे यार ये साथ में आ गए. और कौन है, और कौन है देखते हैं. ये लल्लू, ये दूर है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. और कौन है, ये उल्लू, ये भी दूर है. बहुत ही बढ़िया. बाकी सबसे कोई टेंशन नहीं, बस ये 2 उल्लू साथ में आ गए. तो ऐसे वर्ड कितने बन सकते हैं जिसमें 2 उल्लू साथ में हो, वो निकालना पड़ेगा अपने को. टोटल में से अपने को वो माइनस करना पड़ेगा. अभी सुनते जाओ, सुनते जाना आप लोग. फिर ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिसमें 2 लल्लू साथ में हो और 2 उल्लू भी साथ में हो. सेम कंसेप्ट. बाकी रेस्ट ऑल अपार्ट. रेस्ट ऑल जुड़वे लोग अपार्ट, ऐसा लिख लेना आप लोग, है ना, जितना भी आपको मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं. फिर फिर कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसमें 2 उल्लू साथ में आ गए हो और 2 लल्लू भी साथ में आ गए हो, बाकी सब अपार्ट. रेस्ट ऑल अपार्ट. मैं लिख के बता देता हूं आपको. तो ये सब के सब इनवैलिड वर्ड है, ये मेरे को नहीं चाहिए. अच्छा, ठीक है. तो 2 उल्लू साथ में है, ऑरेंजेस साथ में है और लल्लू साथ में है और उल्लू दूर दूर है. ठीक है. ये वाला वर्ड जो आ गया अपने सामने ये इनवैलिड है. काहे, क्योंकि क्योंकि इस वर्ड में ये जुड़वे लोग जो है वो साथ में आ गए और ये जुड़वा ऑफ अनदर काइंड भी साथ में आ गए. हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, एक जुड़वा जो है वो भले ही दूर है लेकिन 2 लोग साथ में आ गए. तो अपने को आइडिया समझ में आ गया कि क्या चल रहा है. मैं क्या करता हूँ, इसका एक सेट बना देता हूँ, है ना. क्योंकि मेरे को पता चल गया ऐसे दुनिया भर के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे. आपको भले ही पता चला हो ना चला हो, तो मेरे को ये पता चला है कि दुनिया भर के कॉम्बिनेशन यहाँ बनेंगे. तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक सेट बनाया.
3 सेट बनाए मैंने। पहला, अच्छा बेटा ध्यान से सुनना है ना, ये आपको मुश्किल लगेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, काफी लंबा सवाल है हमारा, इसी में लेक्चर गुजर जाएगा आजकल, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला सेट ए, दूसरा सेट बी, तीसरा सेट सी। सेट ए क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट ए वो सेट है जहां पर ओज टुगेदर है, व्हेन ओज आर टुगेदर, ठीक है। सेट बी क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट बी रिप्रेजेंट करता है, जब अपन ले लेते हैं, क्या है अपने पास, और एल है ना, व्हेन एल्स आर टुगेदर। सेट सी रिप्रेजेंट करता है व्हेन यूज आर टुगेदर। व्हेन यूज आर टुगेदर, ये तो मैंने अभी, सुनो, ये तो मैं आपको बस समझा रहा था कि ये इनवैलिड वर्ड है ना। क्वेश्चन सॉल्व करना मैंने अभी भी स्टार्ट नहीं करा था, मैं आपको अभी यहाँ पर क्वेश्चन समझा रहा था कि हाँ ये सारे वर्ड्स अपने को दूर कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तो हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में 5040 वर्ड्स बन सकते हैं। बोलो आया कि समझ में? उन 5040 वर्ड्स में से कुछ ऐसे वर्ड होंगे जहां पर ओ और ओ साथ में होंगे, कुछ ऐसे वर्ड होंगे जहां पर एल एल साथ में होंगे, बाकी सब भले ही अपार्ट हो, और कुछ ऐसे वर्ड होंगे जहां पे यू यू साथ में होंगे। बात समझ में आ रही है? इनको मैं बोल देता हूं सेट इवन। मैं या तो बोल इस इलाके को, चलो एक थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये वाला जो इलाका रहेगा ना, ये वाला इलाका, आपको सेट थ्योरी समझ में आता है ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसने पढ़ा नहीं था मेरे से? अगर आपने थोड़ा बहुत भी सेट थ्योरी पढ़ा होगा ना, तो आपको ये पूरा क्वेश्चन, ये वाला इलाका क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वाला इलाका वो रिप्रेजेंट करता है जहां पर ये वाला सेट और ये वाला सेट दोनों इंटरसेक्ट हो जाए, दोनों कंबाइन हो जाए, दोनों का एक साथ रिजल्ट आ जाए। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब यहां पर वो सारे वर्ड्स लाया करेंगे जहां पर ओ ओ और यू यू साथ में आएंगे। तो ये वाले इलाके में ओ ओ भी साथ में है और यू यू भी साथ में, मतलब कौन सा वाला? ये इस तरह का वर्ड, ये वाला वर्ड, ऐसे सारे जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं वो उस वाले रीजन में फाइंड हो सकते हैं, ठीक है। अरे यार ये फिर हैंग हो गया, वेट माड़ी, हो गया। हाँ भाई, और ये वाला इलाका क्या है? ये वो वाला इलाका है जहां पे एल एल साथ में है, यू यू साथ में है, लेकिन ओ ओ डिफरेंट है, ओ ओ दूर दूर है। ये वहां, ये वो वाला इलाका है जहां पे ओ ओ साथ में है और एल एल साथ में है। बात समझ में आ रही है क्या? आ ही रही होगी अब तक तो, समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन क्यों डिफिकल्ट था वो अपन अब समझ पा रहे हैं। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बीच में, ये जो सबसे अंदर वाला इलाका है, यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? यहाँ पर वो लोग पाए जा रहे हैं, वो वाले वर्ड्स पाए जा रहे हैं जिसमें ओ ओ भी साथ में है, एल एल भी साथ में है और यू यू भी साथ में है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? यूनिवर्सल सेट में से ये पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सब्ट्रैक्ट करना है यूनिवर्सल सेट में से। क्यों? क्योंकि आपको ये बाहर वाला इलाका जो है वो पसंद है। हमको इस क्वेश्चन के हिसाब से बस ये वाले वर्ड्स चाहिए जो इस बाहर वाले रीजन में, क्योंकि अंदर वाले रीजन में तो कोई ना कोई तो साथ में हो ही गया, अपने को कोई भी साथ में नहीं चाहिए, ना ओ ओ चाहिए, ना यू यू, ना एल एल, और ना ही अपने को डबल ओ डबल यू साथ में या ओ ओ एल एल। समझ में आ रहा है? कोई भी साथ में नहीं होना चाहिए। तो ये अंदर वाले इलाके में सब साथ में है, तो बाहर वाले इलाके में कोई भी साथ में नहीं। तो अपन यूनिवर्सल में से इनका यूनियन माइनस कर देंगे। यूनियन निकालते 3 सेट का मुझे आता है ना। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो प्योर ए सेट है, आपने अगर पढ़ा होगा मुझसे, तो मैं एक टर्म यूज करता हूँ प्योर ए सेट। किताबों में यूज नहीं होता है, कहीं पर भी यूज नहीं होता है, बट मैं इसको प्योर ए सेट बोलता हूँ। इसका मतलब इस सेट में वही लोग पाए जाएंगे या वही वर्ड्स पाए जाएंगे जिसमें ओ ओ साथ में हो।
यहां पर ये वाला जो सेट है ना, जिसको मैंने शेड करा है बकायदा, ये वाले रीजन में सिर्फ और सिर्फ सेट ए के व्यक्ति पाए जाएंगे। इसको मैं इवन बोल देता हूं। क्या है यहाँ पे, क्यों इसको इवन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर सिर्फ ओ पाया जाएगा, एक ही जुड़वे लोग साथ में। और इसको भी इवन बोल देते, यहाँ पे भी एक ही जुड़वे लोग साथ में एल, और इसको भी इवन बोल देते क्योंकि यहां पर भी एक ही जुड़वे लोग साथ में है यू। अच्छा ठीक है, ये जो येलो वाला मैंने बना रखा है रीजन, इसको मैं E2 बोल देता हूँ। क्यों E2 बोल रहा हूँ मैं इसको, ऐसे ही मेरी मर्जी है ना, क्या उखाड़ लोगे। E2 बोलने से फायदा ये हो रहा है कि यहाँ पर दो जुड़वे लोग साथ पाए जा रहे हैं। अब वो दो जुड़वे कोई भी हो सकते हैं। और बीच वाला जो रीजन है ब्लू वाला, इसको मैं E3 बोलना चाह रहा हूँ। E3 थोड़ा आप है ना मैनेज कर लेना। तो सबसे पहले मैं E1 निकालूंगा, है ना, और फिर E2 और फिर E3। तो ऑल ओज टुगेदर, ये आप आराम से निकाल सकते हो। यस विवेक, एकदम तीनों के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट चाहिए अपने को। सर हमें सबसे बीच में का इलाका निकालना है। नहीं नहीं नहीं, हमें क्या चाहिए, नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर। तो अलाइक लेटर्स टुगेदर कहाँ पाए जा रहे हैं, ये पूरे शेडेड रीजन में, ये पूरा जो बीच वाला इलाका है ना, यहाँ पे अलाइक पाए जा रहे हैं। तो अपने को वो नहीं चाहिए, अपने को उसके अलावा पूरा चाहिए। तो उसको अपन निकाल लेते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना चुपके से, क्या दिक्कत है, पहले निकाल लो। तो ऑल ओज आर टुगेदर, ऑल ओज आर टुगेदर, इसका मतलब ये हो गया कि आप क्या करो, ये तो काफी आसान है, सेक्शन ए, मतलब सेट ए इज वेरी इजी। सारे ओ टुगेदर है, तो आप क्या करें कि दो ओज को टुगेदर बक्से में बंद कर दीजिए। यहां पर बॉक्स मेथड आप लगा सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही प्रजाति के लोगों को साथ में या दूर रखना है। सेट ए इज अ सिंपलर वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन, कि भाई अपने को सिर्फ दो ओज को दूर रखना है। तो यहाँ पे आप बॉक्स मेथड लगा सकते हैं। बाकी बचेगा क्या, बचेगा कौन, HNLLUU। ठीक है, तो टोटल कितने वर्ड्स आ जाएंगे। अब इसमें कुछ भी आ जाए, इसमें वो वाले वर्ड्स भी आ जाएंगे जिसमें ओ साथ में, वो तो सारे आ जाएंगे। कुछ कुछ ऐसे होंगे जिसमें LL भी साथ में आ जाएगा, कुछ कुछ ऐसे होंगे जिसमें UU भी साथ में आएगा, कुछ ऐसे वर्ड्स भी आ जाएंगे जिसमें LLUU भी साथ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस ओ को साथ में रख के सारे वर्ड्स निकालने हैं। टोटल वर्ड्स कितने होंगे देखना, गिनना, एक, देखो इधर देखो, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, वेरी गुड, 7। 7 में से ये एक बक्सा है, इसको आप ओ मत देखो, लकड़ी का बक्सा है, अपने को पता ही नहीं अंदर क्या है, हमको पता ही नहीं है, बाद में पूछेंगे अपन अंदर कौन है। अब हम देखेंगे 7 फैक्टोरियल में कौन कौन जुड़वे हैं। 2 L है, 2 U है, बाकी क्या है, बाकी सब तो जुड़वे नहीं है। ओके, फिर अपन बक्से के अंदर गए, बक्से के अंदर कौन है, डबल ओ। हमने पूछा कौन हो भाई, उन्होंने बोला साहब हम लोग जुड़वे। हमने बोला ठीक है, तुम जुड़वे लोग तो 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हो, मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं तुम्हारा। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया डबल ओ का अरेंजमेंट, जब ओ साथ में है। व्हेन एल आर टुगेदर, जब एल साथ में है, ये पूरा इलाका, रुको एक मिनट में, व्हेन एल आर टुगेदर, एल साथ में है अगर, तो HNOOUU, ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे यहाँ पे, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू, ये लिखने की जरूरत तो नहीं थी वैसे भी क्योंकि ये 1 है, बट फिर भी मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको फील आए कि बॉक्स के अंदर भी अपन ने फॉर्मेलिटी के लिए अरेंजमेंट तो किया है। और यहाँ पर 2 UU साथ में है, तो UU को बॉक्स में डाल दो, और बाकी HNOOLL, ये कितने वर्ड्स बन जाएंगे, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। बॉक्स के अंदर दो जुड़वे का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इतने तरीके से सेट ए में कितने एलिमेंट आ गए अपने पास, ये सेट बी में इतने एलिमेंट, सेट सी में इतने एलिमेंट, इन तीनों का मैं निकाल देता हूँ अभी वैल्यू। आप लोग निकाल के बताओ ना मुझे, मैं क्यों निकालूं, आप इसका वैल्यू निकाल के बताओ, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसे पहले मैं तीनों का इंटरसेक्शन निकाल देता हूँ, E3 मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे अगर। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ये वो वाले वर्ड्स निकालना है जहां पर OO साथ में है, LL साथ में है, UU साथ में है, हमेशा साथ में, हमेशा हमेशा, और HN साथ में रखने में कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको बोले कि साथ में कितने वर्ड्स बनेंगे तो आप बॉक्स कर दो, लेकिन आपको बोले कि नहीं सबको सेपरेट करना है, तो आप टोटल माइनस बॉक्स नहीं कर सकते, क्योंकि सेपरेट होने के तरीके बहुत सारे हैं, सेपरेट होने के तरीके सिर्फ बहुत सारे हैं, लेकिन साथ रहने के तरीके एक ही है कि आप बॉक्स में चले जाओ। तो तीनों को बॉक्स में रखा मैंने, तीनों का इंटरसेक्शन, जब ये तीनों के तीनों वर्ड्स, तीनों के तीनों जुड़वे जो है वो साथ में है,
तो 1 2 3 4 5 कितना हो गया भाई? 5 का फैक्टोरियल। 5 के फैक्टोरियल में कोई अलाइक है क्या? नहीं, कोई भी अलाइक। अरे ये तो लकड़ी का बॉक्स है, अपने को पता ही नहीं अंदर क्या है ना? ये मत सोचना कि अंदर 2 ओ अलाइक है, बहुत मार पड़ेगी। अंदर अपने को पता ही नहीं कि क्या है। तो 5 फैक्टोरियल तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं। तो 120 ऐसे वर्ड आएंगे जहां पर तीनों की तीनों जुड़वे लोग साथ में पाए जा रहे हैं। क्लियर है? यहां पर आप लोग जैसा कि मुझे बता रहे हैं कि ये 1260 आएगा। ठीक है, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1260। ओके, अब हम क्या करें? अब हम निकालते हैं E2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेक्शन या पार्ट E2। E2 में कितने एलिमेंट्स पाए जाएंगे? E2 कह रहा है कि any two alike letters are together। any two alike letters are together। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 ये आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटरसेक्शन सेट B। आ रहा है समझ में? प्लस नंबर ऑफ elements in set A intersection C plus number of elements in set B intersection C। तीनों सुनो सुनो, ये मैं समझाऊंगा नहीं, लिख दूंगा बस, खुद से समझना। क्या लिखा है मैंने? E2। E2 मतलब ये हो गया कि ये येलो वाला रीजन, जो मैंने येलो से लिखा है ना, दैट इज E2। तो येलो वाले में बस ये ब्लू वाला आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नहीं, तो मैंने क्या करा, तीनों का इंटरसेक्शन जब जोड़ा तो ये वाला इंटरसेक्शन ऐड हुआ, और उस प्रोसेस में फिर से ये वाला इंटरसेक्शन ऐड हुआ, फिर ये वाला इंटरसेक्शन भी ऐड हो गया। अरे यार, इस प्रोसेस में ना ये बीच वाला जो इलाका है तीनों का इंटरसेक्शन, वो 3 बार ऐड हो गया है। वो 3 बार ऐड हो गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको 3 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं एक ही बार समझाया मैंने। क्या करा, दोनों दो दो इंटरसेक्शंस को मैंने ऐड कर दिया, तो उसमें ये बीच वाला जो इलाका है ब्लू वाला, वो 3 बार ऐड हो गया। तो अपन क्या करेंगे, दिस थिंग माइनस 3 टाइम्स इंटरसेक्शन, 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E3। सिंपल। या लिख लो 3 टाइम्स इंटरसेक्शन ऑफ, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, एक ही बात है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने लोग पाए जाएंगे वो अपन देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब सेट ए और सेट बी। सेट ए में कौन है? डबल ओ। सेट बी में कौन है? डबल एल। डबल ओ और डबल एल। तो कितने ऐसे तरीके हैं जहां पर दोनों ओ साथ में है और दोनों एल साथ में है? तो इस बार आपको सिर्फ 2 प्रजाति के लोगों को बॉक्स में डालना है। देख रहे हो, आपको कैलकुलेशन के अंदर कैलकुलेशन है, और बाकी सब लोगों को अलग अलग करना है। आई विल डू दैट। तो अपन 2 ओ को साथ में रखना चाह रहे हैं और 2 एल को साथ में रखना चाह रहे हैं। तो क्या बचा? एच एन यू यू। एच एन यू यू। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल। उसमें से 2 यू जुड़वे है ना? 2 यू जुड़वे है, और बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉक्स के अंदर वैसे ही जुड़वे। तो आप चाहो तो लिख दो 2 बार 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, थोड़ा आपको संतुष्टि मिलेगी, बट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेवकूफ जैसा फील भी होगा ना। undo। ओके, चलिए। अच्छा, ये ए इंटरसेक्शन सी क्या कहता है? दोनों ओ साथ में हो और दोनों यू साथ में हो। चलो भाई, ये भी ठीक है। दोनों ओ और दोनों यू साथ में, तो एच एन एल एल हो जाएगा। तो इसका आंसर भी 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, एंड आई गारंटी इसका आंसर भी 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल ही आएगा, माइनस 3 टाइम्स 120। ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 कितने आ जाएंगे? E2 में एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल होता है कितना है? 6 फैक्टोरियल होता है 120 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 3 ज़ा 6, 12 3 ज़ा 36, मतलब 360। 360 को 3 बार आपको ऐड करना है। मिट जा भाई, बहुत बढ़िया। तो 360 प्लस 360 प्लस 360 माइनस 120, ना ना ना, माइनस 360 अगेन, ये भी तो 360 ही है।
तो कितना आ जाएगा ये 360 प्लस 360 660 720, तो ये आ जाएगा आपके पास 720। ओके, अब अपने पास क्या क्या आ गया है वो मैं शेड कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास बेटे देखते रहना क्या क्या आ गया है। सबसे पहले मेरे पास ये आ गया है E3, शेड कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, मैं यूनिवर्सल से घटा दूंगा। फिर मेरे पास अब E2 भी आ गया है, तो E2 क्या है, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, और ये तीनों इलाका, ये तीनों E2 है बेटे, ध्यान रखना, ये तीनों की तीनों E2 है। मैं इसको थोड़ा सा मिटाने के लिए बाहर छोड़ देता हूँ। और क्या आ गया मेरे पास, E1, है ना। E1 क्या है, E1 नहीं आया अभी, ओ प्योर ए सेट अभी आया नहीं, तो वो भी निकाल लेते हैं। देखो E1 आपको निकालना है, तो ये वाला व्हाइट वाला रीजन निकालना चाह रहे हो आप लोग, सही बात है। अब ये व्हाइट वाला रीजन कैसे निकालोगे यार, ये आप खुद से करो ना, मेरे को नहीं आता ये वाला, आप खुद से करके देखो और मेरे को आंसर बताओ सिर्फ E1 का। ठीक है, E1 3 दफे आ रहा है, इस चीज का भी ध्यान रखना। E1 यहां पर आ रहा है, और E1 यहां पर आ रहा है, ये वाला E1 भी है। ठीक है, ये भी E1 है भाई, और E1 यहां पर भी आ रहा है, तो ये भी E1 है। तो आपको ये एक निकाल लो, प्योर ए सेट निकाल लो, या प्योर बी सेट निकाल लो, या प्योर सी सेट निकाल लो, और उसको 3 गुना कर दो, क्योंकि सिमेट्री से सब सेम आएगा, इतना अपन समझ चुके हैं। बात समझ में आ रही। तो ये व्हाइट वाला रीजन जो है दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1। आप शेड मत कर देना अपनी कॉपी में, फाइनल आंसर आप 2220 बता रहे हो, मेरे ख्याल से मेरे को देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1, ये क्या वो हो जाएगा इसमें कि any1 alike letters are together, anyone alike letters are together। तो 3 टाइम्स, 3 टाइम्स क्यों कर रहा हूं मैं, अरे बेटे क्योंकि जो एक सफेद वाला इलाका आएगा ना, वो निकालना चाह रहा हूं मैं, और फिर उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं उसको 3 से क्योंकि ये वाला जो एक व्हाइट वाला इलाका आएगा वही ये वाला व्हाइट भी आएगा, सिमेट्री, क्योंकि तीनों येलो सेम आए हैं, तीनों येलो सेम आए हैं, तो तीनों व्हाइट भी सेम आएंगे। मेरे को फील आ गया ना, क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिक है। 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, चलो मैं ना थोड़ा सा इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, प्योर ए सेट, आप भावनाओं को समझना है ना, ये किताबी लैंग्वेज नहीं है। प्योर बी सेट प्लस प्योर सी सेट। प्योर ए सेट मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, पूरा गोला जो है ए सेट का, उसमें एलिमेंट जितने भी है, बेटा देख एक बार देखो तो सही, ए सेट में जितने भी एलिमेंट है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, एक ये वाला येलो वाला रीजन, और एक ये वाला येलो वाला रीजन, और एक ब्लू वाला रीजन, सही बात है। लेकिन जब आप येलो वाला रीजन सब्ट्रैक्ट करोगे ये वाला, तो ये ब्लू वाला अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर आप ये वाला येलो वाला रीजन सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ब्लू वाला एक और बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अपने को उस चीज से बचना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन, व्हाट वाज दैट, बी, राइट, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला येलो रीजन। ठीक है, तो पूरा आ गया ये पूरा, उसमें ये ब्लू भी इंक्लूड हो गया इंटरसेक्शन में, तो ये ब्लू भी आ जाएगा ना, ये ब्लू वाला रीजन। अच्छा, वो सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, उस प्रोसेस में क्या हो गया ना कि ब्लू वाली जगह पर एक बार सब्ट्रैक्ट होना था, गुड, लेकिन 2 बार हो गया है, तो वो एक एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो गया, तो अपने को चुपके से ऐड करना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका दिल ही जवाब दे सकता है कि मैंने क्या किया है ना। मैं फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि जिसका सेट थ्योरी में इमेजिनेशन अच्छा है उसको समझ में आ जाएगा। अगर आप सेट थ्योरी का फॉर्मूला यूज करके करते हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
जैसे आप लोग बोल रहे हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, सॉरी, ए यूनियन बी यूनियन सी, हाँ उससे कर लो आप। वो क्या आ जाएगा, आपको पूरा फॉर्मूला में लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस, वैसा करना पड़ेगा आपको, है ना। तो वैसे भी कर सकते हो, वो भी सही है, या ऐसे कर लो आप जैसा मैं कर रहा हूँ, फॉर्मूला अगर याद हो तो वैसे भी कर सकते हो। गुड, आपने फॉर्मूले से करा है, बहुत बढ़िया। तो ए में क्या पाया जाएगा, वो वाले लेटर्स जहाँ पे ओ साथ में है, और ओ साथ में कितने लेटर्स में थे वो मैं निकाल चुका हूँ, 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। जब ओ ए बी इंटरसेक्शन बी में अपन अभी भी निकाल चुके हैं 6 फैक्टोरियल बाई 6 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल प्लस तीनों इंटरसेक्शन में कितना है 120। सो दिस इज गोइंग टू गिव अस सम नंबर 1260 आपने बताया था जहाँ तक मुझे याद है। और देखो मेरी बात सुनो, अब ये तो कैलकुलेशन है, यहाँ पे लोड मत लेना कि सर मेरे को ये समझ नहीं आया कि ये 1260 कैसे आ गया, अबे खुद से कर लो, है ना। और ये कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 720 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, दो बार सब्ट्रैक्ट करना है, 360 360 720 720 नेगेटिव का, और उसमें 120 जोड़ देंगे तो कितना 600 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1260 माइनस 600, कोई बात नहीं, 600 आ जाएगा, 660 660 इंटू 300, 6 3 से 18 और 180 1980, ये आ जाएगा 1980, है ना। अब कुछ बच्चे होते हैं कि इसमें परेशान हो जाते हैं कि सर 1980 कैसे आ गया सर, आपने 1260 माइनस, अबे करके देखो आराम से, है ना। यहाँ पे लोड मत लो, लोड था लॉजिक में, लॉजिक मैंने समझा दिया, ये कैलकुलेशन है। तो अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई नॉट, इसको अपन ई नॉट बोल देते हैं। तो ई नॉट में क्या हो जाएगा, ये पूरा इलाका अपन सब ट्रैक कर देंगे, कर दो कोई दिक्कत नहीं है। वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E3, है ना। आप इसको सेट थ्योरी के फॉर्मूले से करते तो शायद ज़्यादा आसानी से आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। E3 दो बार ऐड करना पड़ेगा, दो बार ऐड करना पड़ेगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। ये 3 से क्यों मल्टीप्लाई करा मैंने, क्योंकि ऐसे 3 वाइड रीजन है, प्योर ए प्योर बी प्योर सी, तीनों का आंसर सेम आएगा, इसलिए 3 टाइम्स फील आ जाती है कई बार, है ना, तीनों का आंसर सेम आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 कितने आए थे अपने पास, ये अभी अभी 1980 निकाला। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 720, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E3 120, तो टोटल आ जाएगा आपके पास, ये आंसर आ जाएगा, इसको आप कर लो, फाइनल आंसर आप मुझे बताइए, ठीक है। तो 2000 2100 2800 20, ठीक है, 5040 00 4 और 2 2 1 1220 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एक्सेलेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको भले ही ऐसा क्वेश्चन ना आए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन का कोई पार्ट आ सकता है, बात समझ में आ रही है। इसमें से मैं आपको 50 क्वेश्चन बना के दे सकता हूँ, इतना लंबा क्वेश्चन जो था उसमें से मैं आपको सिर्फ येलो वाला रीजन पूछ लूंगा, या तीनों येलो वाले रीजन पूछ लूंगा, या सिर्फ ब्लू वाला रीजन पूछ लूंगा, या सिर्फ प्योर ए प्योर बी प्योर सी पूछ लूंगा। बात समझ में आ रही है आपको, प्योर ए प्योर बी प्योर सी पूछ लूंगा, मैंने यहाँ पर तीनों को कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया था। आपके लिए एक और सवाल रहेगा, ये आप होमवर्क के रूप पे सॉल्व करेंगे। रुक जाओ यार, ये बहुत ज़्यादा आज हैंगेश्वर प्रसाद मिश्रा हो रहा है। नंबर ऑफ वर्ड्स which can be formed
using letters of the word cockroach. So that no two alike letters are together. No two alike letters are together. अरे यार, ये मक्खी कहाँ से घुस गई आज घर पे। यहाँ 2 आएगा, आप लोग सच कह रहे हो ना। 2220, इसको करेक्ट कर देना। कॉकरोच वाला जो क्वेश्चन है उसको आप लिख के रख लीजिए। और एक और क्वेश्चन अपन करेंगे आज, इसको आप खुद से करना है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको अपन आज कर ही लेते हैं, कॉकरोच वाले को कर लेते हैं। हाँ वो मैंने कर दिया सही ना, गलती से मिस्टेक हो गया था, जान ले लो बच्चे की। कॉकरोच वाला करो, एक बार ट्राई करो खुद से, क्योंकि क्या है ना कि मैं आपका लेक्चर ज़्यादा देर नहीं ले पाऊंगा आज, इसलिए आपको नया कंसेप्ट तो पढ़ा नहीं सकता, तो अपन इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो अपना अलाइक ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन हो जाएगा खत्म। 3 टॉपिक बचे अपने बेसिकली, विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। डीपीपी नंबर 5 आपने कर लिया होगा ना। अब आपको करना क्या है, जब आपने 5 डीपीपी कर लिए, मैं आपको फिर से मौका दे रहा हूँ, डीपीपी 5 तक आप कंप्लीट करके रख लो। लेकिन उसके बाद आपको करना क्या है कि 1 to 5 एक बार फिर से रिवाइज करना है सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और उसका अपन एक मिनी क्विज करेंगे जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, सिर्फ इतने ही कंसेप्ट का। समझ में आ रहा है। और मैं क्लोजली मॉनिटर करूंगा हर एक का परफॉर्मेंस, और फिर मैं चेक करूंगा कि कितने लोगों ने होमवर्क दिया था और कितने लोगों ने नहीं दिया था, ये भी चेक करूंगा मैं। और फिर मैं आपके परफॉर्मेंस को आपके मुंह पे फेंक के मारूंगा कि भाई आपने होमवर्क नहीं किया था तो आपका नंबर नहीं आ रहा है। Number of words which can be formed using the letters of the word cockroach so that no two alike letters are together. तो cockroach में अपन alike वाले लोग देखते कितने है ना, alike वाले लोग कितने हैं ये अपन देखते हैं। आपके पास 2 बार O है और 3 बार C है, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन भी सेट थ्योरी से करना पड़ेगा क्या? करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेट बना दो जिसमें वो सारे लेटर्स है जिसमें ओ ओ टुगेदर है, एक सेट बना दो जिसमें वो सारे लेटर्स है जिसमें सी और सी टुगेदर है, ऑल द सीज आर टुगेदर। लेकिन ये 3 बार सी जो है ना वो गड़बड़ देता है। क्यों? क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटी ये हो सकती है बच्चों कि 2 सी टुगेदर हो और 1 सी दूर हो, या फिर तीनों सी साथ में हो। ये बस अपने को तीनों वैलिड लेटर्स नहीं चाहिए, ये तीनों इनवैलिड है। जब दोनों सी साथ में हो और एक भले ही दूर हो और तीनों साथ में हो, साथ में तो हो गए दोनों ही केस में, तो दोनों ही नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। इसको आप ऐसे कर लो ना कि इन दोनों को दूर फेंक दो, कौन बचेगा? सी, अच्छा सी नहीं है, ओ भी चला गया, फिर सी चला गया, तो आपके पास बचेगा कौन? जो डबल ओ और ट्रिपल सी के अलावा जितने भी वर्ड्स हैं उनको अपन बुलाते हैं के आर ए एच, के आर ए एच। बात सही है। मैं इसको गैप फिलिंग मेथड से आराम से कर सकता हूँ, गैप फिलिंग मेथड से आई कैन डू इट वेरी इजीली। शांति से सुने, आपके मन में वो ही डाउट आएगा कि सर अभी अभी आपने बताया कि 2 प्रजाति के लोगों को अलग करना है तो गैप फिलिंग नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, नहीं होगा। लेकिन
इसको फिर भी मैं जबरदस्ती करके बता दूंगा आपको गैप फिलिंग मेथड से। हम लोग क्या करेंगे कि KRAH में जो नॉर्मल अप्रोच होता है लोगों का, वो क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं KRAH कर दिया, इन लोगों ने कितने गैप्स छोड़े, 5 गैप, उन 5 गैप में बिठा के इनको रख दिया। सोचो सही है क्या गलत है, बताइए। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आप बस ये बताना सही है या गलत है, ठीक है? ऑनेस्टली बताना। KRAH को बुलाया मैंने, उनको अरेंज कर दिया 4 फैक्टोरियल से, 5 गैप बचे, 5 में से पांचों गैप सिलेक्ट करना ही पड़ेगा आपको, तो 5C5 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें आपने क्या करा, 5 गैप में इन पांचों लोगों को अरेंज करा दिया। कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें से 2 जुड़वा ऑफ वन काइंड है, 2 जुड़वा ऑफ अदर काइंड है। इज दिस करेक्ट और नॉट? क्या ये आंसर सही है? इसमें आपका ओ हमेशा दूर रहेगा, सी भी हमेशा दूर रहेगा। बताइए, क्या आपको सारे वर्ड्स मिल गए? सोचो। ओ बाप रे, 2220 में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, मैंने रिफ्रेश करा तो एकदम से सारे कमेंट दिखाई दिए मुझे। ये होनोलुलु वाले क्वेश्चन को ना आप इत्मीनान से रिवाइज करो। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ ना कि आपका जो रिवीजन वाला पार्ट है ना, वो आपको बहुत अच्छा फीलिंग देगा, आपको बहुत याद आएगा बाद में। बिल्कुल सही अद्वैत, है ना? ये तरीका गलत है, और ये तरीका मैं आपको क्यों करके बता रहा हूँ, क्योंकि गैप फिलिंग मेथड से नॉर्मली स्टूडेंट्स ये अप्रोच को निकालते हैं। ओ और सी साथ में नहीं आ सकते, वो कभी नहीं आ सकते, नहीं आ सकते ना, आपका एक्सप्लेनेशन गलत है। देखो मैंने यहाँ पे एक बार ओ को रख दिया, एक बार यहाँ पे रख दिया, एक बार सी इधर, सी इधर, सी इधर, अबे सी सब कुछ गैप में है। तो जुड़वे लोग कौन है? 2 ऑरेंजेस और 3 कैलकटा। भावनाओं को समझना। तो दोनों की दोनों ऑरेंज हमेशा दूर दूर, और तीनों कैलकटा कभी भी एडजेसेंट नहीं आ सकते। तो ये तरीका लगता तो सही है, लगता सही है, बट फिर भी गलत है। क्यों गलत है? ये इसीलिए गलत है क्योंकि इनमें वो वाले वर्ड्स मिस हो जाएंगे जहां पर, देखना ध्यान से, वो वाले वर्ड्स मिस हो जाएंगे जहां पर ये जो ओ है आपके पास, ओज विल सेपरेट सी। अगर ओ सी को सेपरेट करेंगे तो आपके सामने ऐसा मंजर होगा। देखो, ओ भी तो सी को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ओ को मौका ही नहीं मिला सी को सेपरेट करने का, और ना ही सी को मौका मिला ओ को सेपरेट करने का। सुन लो एक बार आप लोग, और फिर इसको रिवाइज करके चिंतन करना, मनन करना। इन वाले वर्ड्स में ओ को कौन सेपरेट कर रहा है? KRAH। KRAH को ही चांस मिल रहा है दोनों ओ को दूर करने का। लड़ाई में क्या होता है ना कि कुछ लोग होते हैं ना दूर भगाते हैं, तो दूर भगाने का चांस जो है वो सिर्फ KRAH को मिल रहा है। वो ओ को भी दूर भगा रहे हैं और सी को भी दूर भगा रहे हैं। गुड, कोई बात नहीं, लेकिन ओ और ओ को भी तो चांस मिल सकता था सी और सी को दूर करने का। देखो ना, इन दोनों ओ ने मिलकर तीनों सी को दूर कर दिया। अब ना ही ओ एडजेसेंट है और ना ही सी एडजेसेंट है। तो यहां पर ये वाले मेथड से अपने को सारे वर्ड्स जो भी मिलेंगे उनमें ओज एंड सीज विल बी सेपरेटेड, बट वो सारे के सारे वर्ड्स नहीं दे पाएगा अपने को, कुछ वर्ड्स मिस हो जाएंगे। कौन से वर्ड्स मिस हो जाएंगे? जहां पर ओ सी को सेपरेट कर रहा है या सी ओ को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया है इसको अंग्रेजी में लिखो कि ऑल दोज वर्ड्स, ये लिखवाना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि यही चीजें डिसाइड करेगा कि आप में से कौन टॉप करेगा, कौन अच्छे से पढ़ेगा, जो ज्यादा अच्छे से नोट्स बनाएगा, है ना? बट फिर भी मैं लिखवा देता हूँ, ऑल दोज वर्ड्स will be missed where O's will separate C. O's will separate C's। कितने दिनों तक याद रहेगा आपको ये वाला कॉकरोच वाला और होनोलुलु वाला क्वेश्चन जो है ना? मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इसको सोचते रहो आप। होनोलुलु एंड कॉकरोच, कीप थिंकिंग अबाउट देम day and night, not just today or not just for next 1 month, but keep on thinking। हाँ, कर सकते हैं। अमर कह रहा है कि नहीं आप सर ये निकाल लो, और फिर क्राहू, मतलब KRHOO, क्राहू, क्राहू से भी निकाल लो और ऐड कर लो।
कर लो, चलेगा चलेगा। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ ना, मैं आपको निंजा टेक्निक बताता हूँ करने की। आप क्या करें, जो इसका बेस्ट मेथड है, KRAH इनको बुला लो, 2 O और 2 C, 3 C। कम वाले जो जुड़वा है ना, 2 तरह के जुड़वा है, O एंड C। O जुड़वा कितने, 2, और C कितने, 3 जुड़वा है। तो आप है ना कम वालों को बुला लो, कम वालों को बुला लिया आपने। नाउ अप्लाई द गैप मेथड। ठीक है, अब आप गैप मेथड को अप्लाई करें तो क्या होगा कि इन कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 लोगों ने 7 गैप्स छोड़े हैं। 6 लोगों ने 7 गैप्स लीव करे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 गैप में से सबसे पहले तो आप क्या करो, देखो ये 6 लोगों को नचा दो 6 फैक्टोरियल तरीके से। कोई डाउट यहाँ पर नहीं आना चाहिए। KRHOO को नचा दिया। अब 2 O जुड़वा है तो उसमें आपको 2 फैक्टोरियल डिवाइड करना ही पड़ेगा मजबूरी में। ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं। उसमें से आपने 7 गैप्स में से 3 गैप सिलेक्ट करा, वहां पर 3 C's को अरेंज कर दिया, बट तीनों के तीनों जुड़वे हैं तो कोई फायदा नहीं हुआ अरेंजमेंट का। ये वो सारे वर्ड्स आ गए, वो सारे वर्ड्स आ गए जहां पर O's भी सेपरेटेड है एंड C's भी सेपरेटेड है। O भी सेपरेटेड है और C भी सेपरेटेड है। समझ में आ रहा है? इन सारे वर्ड्स में एक दिक्कत है जो कि आप में से एक बच्चा जरूर टाइप करेगा, या क्लास में होता तो जरूर बोलता। क्या कि सर कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाएंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे C आ गया और यहाँ पे C आ गया, तो वर्ड क्या बना, लिखेंगे अपन शांति से, CKCR, गैप A, गैप को हटा दो, A, देन CHOO। देखो ऑल द C's आर सेपरेटेड, तीनों C सेपरेटेड, बट O साथ में आ गए। तो हमने बोला कि इसमें आपको वो सारे वर्ड्स तो मिल जाएंगे जिसमें C सेपरेटेड है, और कभी कभी O's भी सेपरेटेड रहेंगे। मान लो आपने ये तीनों गैप सिलेक्ट करा किसी दिन, तो आपको क्या वर्ड मिलेगा, आपको वैलिड वर्ड मिलेगा, आपको वैलिड वर्ड मिलेगा जिसमें O's भी साथ में नहीं है और C's भी साथ में नहीं है। तो दिक्कत क्या आ रही है कि इन सारे वर्ड्स में, इन सारे वर्ड्स में, या ये जो भी नंबर है, इतने वर्ड्स में से वो सारे वर्ड्स भी आ गए जब O साथ में है। मैंने लिख के बता दिया आपको एक तरीका, O साथ में है। तो आप क्या कर दो कि इसको अलग से सेपरेट कर दो, व्हेन both O's are together, उतने वर्ड्स आप सेपरेट कर दीजिए। शांति समझना है ना, ये खोपड़ी में घुसता नहीं आसानी से। इनमें सारे वर्ड्स आ गए अपने पास, वैलिड भी आ गए, कुछ कुछ इनवैलिड है क्योंकि ओ साथ में आ सकते हैं। कोई बात नहीं, अपन ओ साथ में रखने वाला केस आराम से बॉक्स मेथड से सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो मैंने उसका एक रिस्क ले लिया, कोई बात नहीं, ओ को साथ में आने दो, लेकिन वो सारे वर्ड्स जहां पर O एंड O विल सेपरेट C एंड C, वो भी आ जाएंगे। तो अपने से अब कुछ भी मिस नहीं होगा, और जो एक्स्ट्रा अनवांटेड आ रहा है उसको अपन अभी तुरंत सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। ये तो चुटकी भर का है भाई, अपन ने क्या कर दिया, इसको डबल O को साथ में रख दिया। तो आप व्हेन O's एंड O's आर टुगेदर, तो KRAHO साथ में है। वो सारे वर्ड्स जिसमें KRAHO O बॉक्स में है। अब फिर से गैप मेथड लगा देते हैं अपन यहाँ पे। गैप मेथड में क्या होगा कि O एंड O विल ऑलवेज बी टुगेदर, है ना, और CCC अभी भी सेपरेटेड रहेंगे। CCC हमेशा सेपरेटेड रहेंगे। तो कितने वर्ड्स है अपने पास अभी, 1 2 3 4 5। आप ऐसा मत कर देना कि नॉर्मल बॉक्स मेथड लगाना, आपको बॉक्स मेथड में भी गैप मेथड लगाना है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये होनोलुलु और कॉकरोच जो है ना, ये सबसे कॉम्प्लेक्स, 2 कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं अरेंजमेंट के। 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल में कोई भी जुड़वा नहीं है तो हटाओ इसको। ये आपने कर दिया। फिर कितने गैप बने आपके पास, 5 लोग थे तो 6 गैप बनेंगे। 6 में से आपको 3 जगह चूज करनी है C के लिए, वो चूज कर लेंगे। वहां पर C को बैठा के नचा दो, नचाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे सेम है, बट फिर भी दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक बार इसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। सेम वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, है ना।
लास्ट के जो 10 मिनट है उसको एक बार और देख लेना आप लोग, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो। ठीक है, मैंने इसको तोड़ तोड़ के समझाया क्योंकि जो आपका आंसर होता है ये सही लगता है आपको, बट उसमें गलती ये है कि सबको मौका नहीं मिल रहा है अलग अलग करने का। ठीक है, ये भले ही जुड़वा है ओ, लेकिन ये फिर भी सी को अलग कर सकता है। तो ये वर्ड्स मिस हो जा रहे थे, तो हमने क्या बोला कि गैप एंड बॉक्स मेथड का कंबाइंड मेथड लगाएंगे। हमने पहले ओ को चांस दे दिया कि तुमको जितना सेपरेशन करना है कर लो। तो गैप मेथड में क्या हो रहा है कि कभी कभी ये वाला गैप खाली रह जाने पर ओ एंड ओ साथ में आ जा रहे हैं। अब ओ साथ में आ रहे हैं, इस वजह से हमने बोला कोई बात नहीं, लास्ट में अपन बोल देंगे कि व्हेन बोथ ओज आर टुगेदर, वो वाला अपन फंडा जो है लगाकर सेपरेट कर देंगे, उसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे लास्ट में से। तो मैंने लास्ट वाले में ओ एंड ओ को साथ में रखा, फिर से गैप फिलिंग मेथड लगा दिया। अब आपका ओ और ओ क्या है, एक बॉक्स है, बस सिंपल एक बॉक्स है, उसमें आपका ओ साथ में रहेगा, बट सी विल बी सेपरेटेड वंस अगेन। उसके तरीके लिख डाले मैंने। समझ में आ रहा है? अब आपको दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, कितना भी डिफिकल्ट हो, आप दिमाग लगा के कर लोगे, है ना, लेकिन इतना मुश्किल क्वेश्चन आपको रेयरली मिलेगा, है ना, मुश्किल है थोड़ा ये। मैंने इसलिए होमवर्क में नहीं दिया क्योंकि आप कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करो आप, होनोलुलु को रिवाइज करो, कॉकरोच को रिवाइज करो। 2 क्वेश्चन में आज अपना पूरा लेक्चर निकल गया है, और वो दोनों क्वेश्चन थे भी वर्थ। थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, बहुत सारों को समझ में नहीं भी आया होगा, लेकिन थोड़ा सा आप एक बार रिवाइज करो, तब जाके थोड़ा सा क्लियर होगा, है ना। मैंने दोबारा एक बार और समझाने की कोशिश करी, वो आपने सुना होगा प्रणव, है ना। ठीक है, तो ये वाले गैप मेथड में एक बार और बता देता हूँ। ये वाले गैप मेथड में क्या हो रहा है ना कि ये वाला गैप तो कभी ना कभी खाली रह ही जाएगा, क्योंकि आप 3 ही गैप सिलेक्ट कर रहे हो कोई भी, तो बाकी के बचे हुए गैप्स तो रह जाएंगे ना। तो जब ये वाले गैप्स रह जाएंगे तो ओ और ओ साथ में आ जाएंगे। हमने बोला कोई बात नहीं, ओ और ओ साथ में नहीं आना चाहिए ना, तो हम उसको अलग से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, नॉट अ बिग डील, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ओ और ओ को साथ में रख दिया और वो वाले केसेस निकाल लिए। ओ और ओ को साथ में भी अपन ने यहाँ पे बॉक्स में रखा है और रैंडमली अरेंज नहीं करा है, बॉक्स में रखने के बाद फिर से गैप मेथड लगाया है। ठीक है, तो यहाँ अरे मेरे को आंसर से मतलब नहीं है कितना भी आ रहा है, मेथड से मतलब है। ठीक है, तो ये कॉकरोच वाला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल है, एक बार में समझ में नहीं आता है, टाइम लगता है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, और वो हो जाता है आपके पास। तो आप क्या करें कि डीपीपी 4 एंड 5 तक रिवाइज करो, रिवाइज ऑल डीपीपीज 1 to 5, रिवाइज ऑल डीपीपीज 1 to 5। ठीक है, और मॉड्यूल आप कर लीजिए अप टू 55। ठीक है, कल हम लोग मोस्ट प्रोबेबली डिस्कशन करेंगे। और ये कॉकरोच वाला क्वेश्चन एक बार रिवाइज करो, समझ में नहीं आता है, टाइम लगता है ना। चलिए देन, बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।